हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस 838 के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो बच्चों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पहले समझेंगे, फिर हम चलेंगे कहाँ पर, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बेसिक में हमें क्या डिस्कस करना है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर समझना है इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो चलो आपको समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि बच्चों हमारे पास ना दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, x और y, और अगर इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है दोस्तों, इनवर्स रिलेशन होता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैं क्या करती हूँ, x को बढ़ाती हूँ, यानी अगर मैंने x के वैल्यू को इंक्रीज किया तो ये जो y का वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। यानी मैंने इसको बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसको क्या कर रही हूँ दोस्तों, कम कर रही हूँ, राइट। तो अब इसका जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है, राइट। चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्या क्या माने हम, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे, यहाँ पे ना बच्चों टाइम ले लेते हैं, टाइम। ठीक है, देखो अभी आपको बहुत अच्छे से ये बात ना समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें ना एक काम करना है, हमें यहां से लेकर के पॉइंट ए से लेकर के बी तक जाना है, पॉइंट ए से लेकर के बी तक जाना है, और इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस जानते हो कितना है, वो है 50 किलोमीटर। कितना है प्यारे बच्चे, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऐसा हमने मान लिया। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमारे पास कार है और हम कार में बैठ करके कहां से कहां पर जा रहे हैं, पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं। इन दोनों के बीच का यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, वो है 50 किलोमीटर। ओके, अब मान लीजिए कि अगर हम चलते हैं किस स्पीड से, 2 किलोमीटर बच्चों पर आवर की स्पीड से अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा हमें पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए बच्चे, कितना टाइम लगेगा। अरे ये तो बहुत सिंपल है, कितना टाइम लगेगा, अरे हमको तो 25 घंटे लगेंगे, है ना बच्चों, 25 घंटे ही तो लगेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना टाइम का फॉर्मूला। बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। हाँ, तो अगर हमको टाइम चाहिए तो क्या करना होगा, स्पीड को हम उधर लेकर के चले जाएंगे, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। ओके, और डिस्टेंस कितना है प्यारे दोस्तों, डिस्टेंस है यहाँ पे 50 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि 25 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से लेकर के, मतलब हम पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे, कितने घंटे में, 25 घंटे में। अब मान लीजिए कि अगर हमने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। अब बच्चे जानते हो हमने अपनी स्पीड को कितना कर दिया, तो मान लेते हैं कि अगर हमने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया है, यानी पर आवर की हमारी स्पीड कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड है, तो फिर हमें कितना टाइम लगेगा यहां से लेकर के यहां तक जाने के लिए। तो फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओ, आप यहाँ पे लिखोगे ऊपर डिस्टेंस और नीचे आप क्या लिखोगे बच्चों, स्पीड। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 10 घंटे। यानी कि 10 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, जब बच्चों हम लोगों ने स्पीड को बढ़ाया, देखो स्पीड को जब हम बढ़ा रहे हैं तो जो लगने वाला टाइम है ना, वो क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है। देखो पहले कितना टाइम लग रहा था, 25 घंटे, और अब भी कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ लग रहे हैं। चलो और कुछ बातें आप लोगों को बता दी हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, तो फिर हमें कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने के लिए, पॉइंट बी तक जाने के लिए। तो फिर से आप वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऊपर डिस्टेंस, नीचे क्या लिखोगे बच्चों, स्पीड। तो फिर कितना आ जाएगा, 50 घंटे। यानी हमको इतना यहां से लेकर के यहां तक जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे बच्चों, 50 घंटे लगेंगे। इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर हमने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया, कितना कर दिया बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो फिर हमें कितना टाइम लगेगा। तो फिर से वही सेम थिंग, यहाँ पे 50 को ऊपर लिखो, स्पीड को नीचे लिखो, कैंसिलेशन करोगे तो बोलो कितना आएगा, 5 घंटे आ जाएंगे। यानी कि 5 घंटे में क्या होगा, हम लोग पॉइंट ए से बी तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो देखो बच्चों अब इसको ध्यान से आप नोटिस करना, बस आपको ध्यान से देखना है। जब हमने अपनी स्पीड को बढ़ाया, ठीक है, स्पीड को बढ़ाया, तो ये जो लगने वाला टाइम है ना बच्चे, ये क्या हो रहा था, कम हो रहा था, 25 से 10 पे आ गए। अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं, तो लगने वाला टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ाया तो लगने वाला टाइम क्या हो गया बच्चों,
हाँ जी, कम हो गया। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। हमने एक को कम किया तो दूसरा वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी को तो बच्चे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। यानी इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, राइट और अगर ये कम हो रहा है तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो, है ना। तो प्रॉपरली हमने एग्जांपल लेकर के इसको अच्छे से समझ लिया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये समझ गए होंगे। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो आपको मालूम ही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है बच्चों, रिलेशन कैसा, डायरेक्ट, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक कम तो दूसरा भी कम, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा बच्चों ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है ना वो सेम होता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चे, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इसमें हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये x इंटू वाई क्या है, यानी पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बच्चों हमेशा क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने कहा था कि रेशियो सेम होता है, x अपॉन वाई हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, वैसे ही इसमें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन बच्चों कॉन्स्टेंट होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 25 है, तो 2 इंटू 25 करो, बोलो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। इसमें करो 5 इंटू 10 करके देखो, 5 इंटू 10 किया तो बच्चों कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। आगे देख लो 1 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 50 करेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप करके देख सकते हो, 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। देख रहे हो, मतलब प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इसमें सेम होता है, किसमें, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखना था बच्चों, ये ध्यान में रखना था। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा तो उसमें रेशियो सेम होगा, अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन का होगा तो उसमें प्रोडक्ट सेम होगा। बस आप इस तरीके से करके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो दोस्तों, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया जा रहा है, आ जाओ जरा मैं आप लोगों को बच्चों ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, हाउ मेनी वुड 15 टेक। देखो बच्चों, मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना उसको हमने x मान लिया, और जो उनके द्वारा टाइम लग रहा है खेत में निराई करने के लिए, है ना, देखो यहाँ पे लिखा है वीडा फील्ड, राइट, तो उसको हमने y मान लिया है। मतलब उनका जो डेज लग रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, उसको हमने y मान लिया। और ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। आप ध्यान से देखते रहना, 5 वर्कर्स, देखो 5 वर्कर्स जब हम लगाते हैं तो जो हमारा काम है ना बच्चों वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 12 दिन में कंप्लीट होता है, राइट। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, यानी कि अगर आप 6 वर्कर लगाओगे तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा, और अगर आपने 15 वर्कर्स से अपना काम करवाया तो फिर आपको कितना दिन लगेगा। ओके देखो, एक बता दिया है कि 5 और 12, यानी अगर आप 5 वर्कर्स लगाओगे ना तो आपका जो काम है, राइट, वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 6 वर्कर लगाओगे तो बताओ फिर आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपने 15 वर्कर लगाया तो फिर उतना ही काम करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, यानी कितने दिन लगेंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें इस दीवार को बनाना है। क्या करना है बच्चों, ये मान लेते हैं कि ये ना दीवार है जिसे क्या करना है, बनाना है, ठीक। हमने मान लिया कि भैया ये दीवार बनाना है। तो आप खुद सोचो, थोड़ा लॉजिक से सोचना, अगर हम इस दीवार को एक दिन में, मुझे ये दीवार को कंप्लीट करना है एक दिन में, चलो एक दिन छोड़ो, पहले ये देखो, ये दीवार को क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर मैं एक वर्कर को बुलाऊंगी, बस मैंने एक वर्कर को बुलाया, तो इस दीवार को बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। खुद सोचो, मैंने बस एक वर्कर को बुलाया तो ये दीवार बनने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मैं एक की जगह 2 वर्कर लेकर के आऊं तो ये कम दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने एक दिन में 5 वर्कर लगा दिए तो भैया क्या होगा, मतलब एक बार में क्या किया मैंने, 5 वर्कर को बुला लिया तो ये जो दीवार है ये और जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। यानी बच्चों जो लगने वाला टाइम है और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाऊंगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, अगर मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स को कम किया तो मेरा काम धीरे धीरे होगा। समझ रहे हो, यानी रिलेशन कैसा है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स एंड जो नंबर ऑफ डेज है ना, दे आर इन, यस एवरीवन, इनवर्स प्रोपोर्शन। एंड इफ इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन तो फिर क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो सेम होगा। प्रोडक्ट सेम होने का मतलब क्या है बच्चे, देखो यहाँ पे x इंटू वाई हमेशा क्या आएगा, देखो x इंटू वाई इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 12,
किसके इक्वल होगा 6 इंटू, यहाँ पे आप कोई वेरिएबल मान लीजिए, चलिए हमने a मान लिया, ठीक है, a मान लिया, ये इसके बराबर हो जाएगा, राइट। अब इस a का वैल्यू निकालना है, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, है ना। इसको कैंसिल करो, 6 1 6, 6 2 12 और 5 2 कितना होता है बच्चे 10 होता है, यानी कि ए का वैल्यू हमको कितना मिल गया बच्चे 10 मिल गया। मतलब अगर आप लोग 6 वर्कर्स लगाते हो काम करने के लिए, तो फिर आपका जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर आपने 15 वर्कर्स लगा दिए, लो जी 15 वर्कर्स लगा दिए, तो फिर कितना टाइम लगेगा, बहुत सिंपल सी बात है, 5 × 12 इक्वल होगा किसके 15 इंटू, वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप सी मान लीजिए, तो चलो 15 इंटू हम सी लिख देंगे, है ना, प्रोडक्ट सेम होने वाला है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, राइट। तो 15 को इस साइड बुला लो, इधर आने के बाद बच्चे ये डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करोगे 5 से तो 5 1 5, 5 3 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, यानी बच्चों सी का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी अगर हम लोग 15 वर्कर लगाएंगे ना तो हमारा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, हाँ जी हाँ बच्चे, ये हमारा काम जो है वो 4 दिनों में ही पूरा हो जाएगा, समझे। तो इसमें क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4, बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एग्जाम में बच्चों आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिखोगे, यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ डेज लिखोगे, फिर लिखोगे कि हियर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कौन से प्रोपोर्शन में है बच्चों, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन में, एंड अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो 5 × 12 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू क्या होगा ए होगा, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ए का वैल्यू हमको 10 मिल गया, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से 5 × 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 12 इंटू बी के इक्वल हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू हमको 4 मिल जाएगा। अब लास्ट में बच्चों आप लोग स्टेटमेंट में आंसर लिख सकते हो कि इफ 6 and 15 वर्कर्स आर वर्किंग देन 10 and 4 days, यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक मिनट ये कलर से लिखते हैं ना, हाँ 10 and 4 days are required to complete the work respectively, यानी कि अगर 6 वर्कर्स और 15 वर्कर्स हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं काम पे, तो फिर जो हमारा काम है बच्चों 10 और 4 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा ये रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बच्चे, लाइन से, जैसे मान लो कि ये जो 6 नंबर है ना, इसका आंसर क्या होगा 10 और 15 का क्या होगा 4, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका फाइनली आंसर। हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना बच्चों, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, एक बच्चों मोहन राव जी हैं, ठीक है, मोहन राव जी हैं, ये क्या करते हैं, टुक 10 days टू फिनिश अ बुक, यानी इनके पास में बच्चों एक किताब है, ये मान लेते हैं, अरे भैया किताब बना रहे थे हम, ये मान लेते हैं बच्चों क्या है, ये इनके पास बुक है, ठीक है, जिसको ये क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो अगर वो एक दिन में, ध्यान से देखना, अगर वो एक दिन में 40 पेजेस पढ़ते हैं, एक दिन में जब वो 40 पेजेस पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो बुक है बच्चों ये पूरा खत्म कितने दिनों में हो रहा है, तो ये खत्म होता है 10 दिनों में। क्या कहा मैंने, ध्यान से देखना, अगर वो एक दिन में 40 पेजेस पढ़ते हैं तो बुक कितने दिन में खत्म होता है, 10 दिन में खत्म होता है, राइट। तो आपको ये बताना है कि उन्हें एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने होंगे कि उनका जो बुक है ना प्यारे बच्चों वो 8 दिन में ही खत्म हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, आप कहेंगे नहीं समझा, मैं बताती हूँ। देखो जो नंबर ऑफ डेज है ना दोस्तों, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, हमने एक्स ही तो माना है ना, इधर मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ नंबर ऑफ डेज जो है ना प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ डेज उनको लग रहा है कंप्लीट होने के लिए, उसको हमने एक्स मान लिया, और हर रोज वो जो पेजेस पढ़ रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, उसको बच्चे हमने वाई मान लिया। अब ध्यान से देखना, जब वो हर रोज 40 पेजेस पढ़ते हैं, कितना 40 पेजेस पढ़ते हैं, तो उनकी जो बुक है ना बच्चे वो 10 दिन में खत्म होती है, कितने दिन में, 10 दिन में खत्म होती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर ये कंप्लीट करना चाहते हैं बच्चे इस बुक को 8 दिनों में, तो फिर बताओ कि उनको रोज कितने पेजेस बुक को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका सवाल, और अब हम देंगे इसका जवाब बड़ी आसानी से। कैसे, सुनो ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है बच्चों, मतलब इनवर्स है। तो क्या बताया था मैंने, रिलेशन कैसा होगा, सिंपल सी बात है, अगर हमें, मेरे पास एक बुक है,
अगर मैं ज्यादा पेजेस पढ़ूंगी, है ना, अगर मैं बुक के ज्यादा पेजेस पढ़ूंगी तो मेरा जो बुक है बच्चों वो जल्दी से पढ़ करके हो जाएगा। और अगर मैं कम कम पेजेस पढ़ूंगी, मान लो कि मैं एक एक पेज पढ़ूंगी, तो फिर मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। यानी रिलेशन कैसा है, नंबर ऑफ डेज और जो मैं रोज पेजेस पढ़ रही हूँ उनके बीच में बच्चों रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। समझ रहे हो, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो बच्चों दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ऐसा रिलेशन है। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन है, हमको समझ में आ गया, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इनका प्रोडक्ट यानी कि 10 into 40 दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ पे वेरिएबल सी मान लेते हैं सी। ठीक है, अब 8 को बच्चों इधर मल्टीप्लाई में इधर बुला लो, डिवाइड में हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 10 5 जा कितना होता है 50 होता है, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया 50। यानी कि रोज अगर वो अपने बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं 8 दिनों में, तो फिर उनको रोज कितना पेजेस पढ़ना पड़ेगा उस बुक का, तो 50 पेजेस एवरीडे पढ़ने होंगे। किसको, मोहन राव जी को। तो मोहन राव 50 पेजेस पढ़ो और अपने बुक को कंप्लीट करो। ठीक है, हमने बता दिया बच्चे, देखो इसका ये आंसर हो जाएगा। आंसर कैसे लिखना है, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे लिख लेना, टेबल बना लेना, नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट, एंड देन सॉल्व करो। मोहन राव शुड रीड 50 पेजेस एवरी डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। 8 दिनों में पूरा करना चाहते हो ना मोहन राव, तो आपको पढ़ना पड़ेगा 50 पेज रोज। ठीक है, हाँ तो लो जी, मोहन राव का जो प्रॉब्लम था उसको हमने सुलझा दिया है। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो भैया मेरी है, मेरी है ना, मेरी, मैरी क्या कहती है, मैरी साइकिल एट 66 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे, इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया आपको, नहीं समझा, मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, मेरी नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसको क्या करना है, अपने मौसी जी के घर पे जाना है। मौसी जी, आंट मतलब समझ लो वही मौसी, राइट, मौसी बोलो, बुआ बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो ये है हमारी मौसी जी का, मतलब उसकी मौसी का घर, उसकी आंटी जी का घर। ठीक है, तो उसकी आंटी जी का घर बना देते हैं। ये लो जी, आंटी जी का घर बड़ा सुंदर है। ओहो, अच्छा बना कि नहीं, चलो मान लेते हैं ये घर हो गया, राइट। मेरे को यहाँ से क्या करना है बच्चे, इनके, मान लो यहाँ पे मेरी का घर है, ये मेरी का घर है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी का घर है और ये उसकी आंटी का घर है। अब इनके बीच में बच्चों डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, पता है आप सभी लोगों को, तो वो है हमारा 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना, 12 किलोमीटर। यानी मेरी के घर से उसकी आंटी का जो हाउस है ना, वो कितना दूरी पर है, 12 किलोमीटर, राइट। ये यहाँ पे बताया गया, देखो यहाँ से पढ़ोगे तो, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे, यानी 12 किलोमीटर दूर है, राइट। तो पहला यहां से लेके यहां तक में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैरी क्या करती है बच्चों, साइकिल चलाती है। इसके पास ना ये साइकिल है, मेरी का साइकिल है, ये हैंडल हो गया, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर बैठी हुई है और साइकिल चला रही है, किस स्पीड से चला रही है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इसकी जो स्पीड है ना साइकिल की, वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर वो ये स्पीड से साइकिल चलाती है तो बताओ उसको आंटी जी के घर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। बच्चों बताओ ना कितना टाइम लगेगा, हाँ खुद सोचो। तो आपको फॉर्मूला पता है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बच्चे टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी को इधर, एस को इधर बुला लेंगे, यानी कुछ इस तरीके से, टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर का, और उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 घंटा लगेगा उसको उसकी आंटी जी के घर तक जाने के लिए। बच्चे कितना टाइम लगेगा, हाँ जी 2 घंटे का टाइम लगेगा। किसको, मेरी को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के लिए। यानी सिंपल सी बात है कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है प्यारे दोस्तों, तो 2 घंटे का टाइम लग रहा है। किसको, मेरी को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया है ना, पहला सवाल हमसे यही पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि इफ शी साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी बच्चों अगर वो क्या करती है, अगर अपने साइकिल की स्पीड को बढ़ा देती है, घटा देती है, यानी कितना कर देती है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो फिर बताओ कि हाउ लॉन्ग वुड शी टेक, यानी फिर उसको कितना टाइम लगेगा अपने आंटी के घर तक पहुंचने के लिए। देखो बच्चों, जब वो क्या कर रही थी, साइकिल चला रही थी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फिर उसको आंटी जी के घर तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा था, 2 घंटे का टाइम लग रहा था। तो अब बता दो कि अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो फिर वो कितने घंटे में अपने आंटी जी के घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा सवाल। जी हाँ जी बच्चे, एक सवाल का जवाब तो हमने यहाँ पर दे दिया था, एक सवाल का जवाब तो हमने इधर पे दे दिया था। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है। तो बच्चों इनवर्स रिलेशन ही है, क्योंकि आप
आप खुद सोचिए, अगर हमें स्पीड बढ़ाएंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, अगर ये अपने साइकिल की स्पीड बढ़ाएगी तो अपने आंटी जी के घर पे जल्दी पहुंचेगी, स्पीड कम करेगी तो आंटी जी के घर पे देरी से पहुंचेगी। यानी रिलेशन कैसा है दोनों वेरिएबल्स के बीच का, स्पीड और लगने वाला टाइम, इनके बीच में रिलेशन कैसा है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो फिर इनका प्रोडक्ट सेम होने वाला है, यानी कि 6 × 2, देखो ये इक्वल होगा 4 इंटू, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लो, क्या लेना चाहते हो, पी ले लेते हैं, चलो भैया पी ले लिया। अब ये 4 को मल्टीप्लाई में इधर बुला लेते हैं बच्चे, डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, फिर ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, है ना। यानी पी का वैल्यू हमको कितना मिलता है प्यारे बच्चे, 3 मिलता है। यानी कि अगर वो अपने साइकिल की स्पीड कितनी रखती है, 4 किलोमीटर पर आवर रखती है, तो फिर उसको आंटी जी के घर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 3 घंटे का टाइम लगेगा। बच्चों कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे का। समझ में आया? तो ये है आपका फाइनली आंसर। तो इसके 2 आंसर है, एक तो ये 2 घंटा यहां से जो पूछा गया था हमसे, और ये 3 घंटा। ठीक है, अब एग्जाम में बच्चों कैसे लिखोगे, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि पहले स्पीड कितनी, इतनी, तो डिस्टेंस हमको 12 किलोमीटर दिया गया, तो फिर टाइम 2 घंटे का लगेगा। तो हम कहेंगे कि मैरी विल टेक, अच्छा ये मेरी की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे मैंने मैरी लिख दिया है, चेंज कर लेते हैं, मैरी, मेरी, 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 अरे भैया आजा मेरी, है ना। हम क्या कहेंगे बच्चों कि मेरी विल टेक 2 आवर टू रीच हर आंट्स हाउस, यानी उसके आंटी के घर तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा, राइट। अब स्पीड और टाइम, इनके बीच में रिलेशन इनवर्स होता है, तो हमने लिखा है स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना। स्टार्टिंग में भी हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें भी यही हमने एग्जांपल लिया था ना, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, 6 की स्पीड से चलती है तो 2 घंटे लगते हैं, 4 की स्पीड से चलेगी तो कितना घंटा लगेगा बच्चों, 3 कैसे आया था, तो हमने ये सॉल्व किया ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों 3 घंटा आएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। देखो 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 4 × a, यहाँ पे हमने वेरिएबल a मान लिया था, ये तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, बट अभी हमने a माना था। ओके, फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो a का वैल्यू हमको 3 मिलता है, यानी कि 3 घंटा उसको टाइम लगेगा। तो आप आंसर कैसे लिखोगे कि मैरी, देखो मैं मेरी की स्पेलिंग गलत मैंने लिखी है, MARY, है ना, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया हम वैसे ही लिखेंगे। तो हेंस मेरी विल टेक 3 आवर्स टू रीच हर आंट्स हाउस व्हेन द स्पीड ऑफ साइकिल इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर की तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा आंटी जी के घर तक पहुंचने के लिए, 3 घंटे का बच्चों टाइम लगेगा। ओके, तो तीसरा सवाल भी यहाँ पर होता है पूरा। अब हम चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। वाह कितना इजी है। देखो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट वेयर हाउस है ना, तो उसमें अनाज है। ठीक है भैया, अनाज है ना, तो अनाज है तो क्या करना है, अनाज हमको खाना है क्या, नहीं अनाज खाना नहीं है। सुनो बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल, यानी 4000 अगर लोग उस ग्रेन को खाएंगे, ठीक है, तो वो जो अनाज है ना बच्चों वो कितने दिन तक चलेगा, वो चलेगा 30 दिनों तक। ओके, गवर्नमेंट वेयर हाउस में जो ग्रेन है अगर उसको 4000 पीपल कंज्यूम करते हैं तो फिर वो 30 दिनों तक चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1 महीने तक बिंदास खाओ, है ना, टेंशन लेने का नहीं खाने का। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल, यानी कि अगर 4000 से 6000 लोग हो जाएं, मतलब ज्यादा लोग हो जाएं, तो फिर बताओ कि अब वो जो अनाज है ना वो कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका सवाल और हमें देना है इसका जवाब। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो, ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है ना, पहचानना पड़ेगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे हमारे पास अनाज क्या है, लिमिटेड है ना, मान लीजिए 50 किलो अनाज है आपके गोडाउन में, ओके, वेयर हाउस में, है ना, तो अगर हम ज्यादा लोग मिलकर के इसको खाएंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट, है ना, ये कम दिन तक चलेगा। और अगर कोई एक इंसान ही बस इसको खा रहा है तो ये ज्यादा दिन तक चलेगा। मतलब देखो जो इसकी क्वांटिटी, ये क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल और जो इसको कंज्यूम कर, मतलब जो टाइम कितने टाइम तक चल रहा है, लगने वाला टाइम, वो क्या है बच्चों, वो तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा ना। अरे सिंपल सी बात है, देखो 50
किलो हमारे पास है गेहूं, ठीक है, हमने मान लिया। अब अगर इसको 2 लोग खाते हैं, 2 लोग खाते हैं ना बच्चों, तो ये कितने दिनों तक चलेगा? अगर एक दिन में मान लीजिए कितना खा रहे हैं, 2 लोग मिलकर के 2 किलो खा ले रहे हैं, तो ये 25 दिनों तक चलेगा। अब अगर मैं 2 से इसको 4 कर दूं, तब ये कितने दिन तक चलेगा? 4, या फिर मान लीजिए मैंने इसको 5 कर दिया, तो फिर बच्चों ये चलेगा हमारा खाली बस 10 दिन ही चलेगा, है ना, क्योंकि 5 लोग हैं तो 5-5 किलो खाएंगे, तो ये 10 दिन चलेगा। अगर मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए कोई 1 लोग है तो 1-1 किलो खा रहे हैं, तब ये 50 दिन चलेगा, राइट। तो देखो बच्चों रिलेशन कैसा है, इनवर्स ही तो है, एक को बढ़ाया तो दूसरा घट रहा है, एक को घटाया तो दूसरा बढ़ रहा है ना। तो रिलेशन कैसा है बच्चे, इनवर्स रिलेशन है। अब अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये, तो बस प्रोडक्ट यहाँ पे सेम होगा, यानी कि 4000 इंटू 30 दैट विल बी इक्वल टू 6000 इंटू वेरिएबल क्या लेना है, वाई मतलब पी, चलो ए ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 6000 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। अब कैंसिल करो, 1 2 3 1 2 3। अब क्या होगा, सोचो सोचो, अब क्या होगा, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 1 जा 3, इधर 10 आ गया। फिर से कैंसिल करो तो 2 5 जा 10 और 4 5 जा कितना होता है प्यारे बच्चों, 20 20 20। मतलब अगर इस अनाज को 6000 लोग खाएं तो फिर वो अनाज कितने दिन तक चलेगा, तो 20 दिनों तक चलेगा बच्चे। कितने दिनों तक, 20 दिनों तक चलेगा, राइट। तो चलिए फिर इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल है नंबर ऑफ डेज, है ना, ऐसे टेबल में लिख देना और कहेंगे कि नंबर ऑफ पीपल है नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें 20 दिन मिलता है, यानी कि 6000 लोग अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो ये 20 दिनों तक चलेगा। तो आप इसका लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस, कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल, तो हम कहेंगे कि 20 डेज, है ना, 20 डेज इट विल लास्ट फॉर, ऐसे लिख देते हैं, हेंस इट विल लास्ट फॉर 20 डेज। कितने दिनों तक चलेगा बच्चों, 20 दिनों तक ये चलेगा, अगर इसको 6000 लोग कंज्यूम करेंगे तब, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, आप कहेंगे हाँ हाँ समझ में तो आ गया। तो भाई देख लो, ये है इसका आंसर। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 38 को कर लिया है, हाँ जी पूरा, जी पूरा कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे किसके बारे में जाना, इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में जाना। तो अब बताओ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इनवर्स या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, आप छोड़ करके आओगे नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो डायरेक्ट में क्या होता है ना, डायरेक्ट बस पहचान लेने का, डायरेक्ट है कि इनवर्स है। अब अगर डायरेक्ट है तो बच्चों यहाँ पे x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होता है, इनवर्स है तो x इंटू वाई इसमें कॉन्स्टेंट होता है। बस ये 2 चीजें आप याद रख लो, बाकी इस प्रैक्टिस 37 और 38 का टेंशन तो खत्म ही हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बिल्कुल भी भूलना मत। और देखो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो भाई टेलीग्राम चैनल से पक्का जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल की बच्चों आईडी ये रही, ठीक, जुड़ जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।